नमस्कार। हमारे सभी सीएससी वीएलई बंधुओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 2026 में हमारे सीएससी पोर्टल के जरिए पेंशनर का ईकेवाईसी, पेंशनर का डेटा वेरिफिकेशन का जो काम है वो शुरू हो चुका है और आप ये करके वृद्धजनों की मदद कर सकते हैं, पेंशनर की मदद कर सकते हैं और अपने लिए अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। सबसे खास बात क्या है कि यह सर्विस सभी राज्यों के लिए है और इसमें जो आप काम करेंगे, पेंशनरों को जो सेवा देंगे, आपको पेंशनर से कोई भी पैसा नहीं लेना है। जो भी कमीशन निर्धारित है वो सीएससी की तरफ से आपको दिया जाएगा। तो भैया कौन सा ये काम है, कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के भीतर आपको मैं देने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़े हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट की। साथियों, अभी मार्केट में एक नया फ्रॉड चल रहा है और इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप डिजी पे एईपीएस के माध्यम से या किसी भी कंपनी का आपने एईपीएस अगर ले भी रखा है और आप लेन देन कर रहे हो तो सतर्क हो जाइए। अगर आपके पास कोई ग्राहक आता है, आप उसके पैसे की निकासी करते हो, आप उसे पैसे देते हो, तो जरूर से अपने रजिस्टर में उसकी एंट्री करें, ग्राहक से विधिवत दस्तावेज लें। अगर आप केवल पैसा निकासी कर रहे हो, अपने पास कोई रिकॉर्ड आपने नहीं रखा, तो आपके ऊपर चार्जबैक आ सकता है। कारण क्या है कि अब एक नए तरीका का फ्रॉड यह है कि ग्राहक आपके पास से पैसा तो निकलवा लेता है, बाद में वो बैंक में कंप्लेंट करता है कि भैया मैंने बैलेंस इंक्वायरी कराई थी लेकिन संचालक ने मेरे खाते से पैसा उड़ा दिया। अब बैंक वो चार्जबैक आपको भेजता है संबंधित कंपनी के माध्यम से कि भैया ये ग्राहक है और इसने आपके यहां से पैसा निकलवाया लेकिन आपने उसको पैसा नहीं दिया। अब चकरा जाते वीएलई कि भैया मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब आपसे दो चीजें मांगी जाएंगी कि भैया आप रजिस्टर दीजिए जिसमें आपने एंट्री करी है, वो प्रूफ के रूप में मान्य हो जाएगा, या आप सीसीटीवी कैमरा की फोटो भी उपलब्ध करा सकते हैं, वीडियोस दे सकते हैं। अब अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो वो उतने पैसे का भुगतान आपको करना पड़ सकता है, वो आपके वॉलेट से भी काट सकता है। ठीक है, तो आपका से कहने का मतलब केवल यह है कि आप जो भी लेन देन कर रहे हो उसकी एंट्री आप करो, ताकि अगर इस तरीके की कोई चार्जबैक आती है तो आपके पास प्रूफ रहे, प्रमाण रहे कि ये ग्राहक को मैंने पैसा दिया है। अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है तो हम सबसे कम पैसे में अच्छी क्वालिटी का आपको उपलब्ध करा देंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे लिख देना, लेकिन आप मेंटेन जरूर करिए रिकॉर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, स्पर्श डिफेंस पेंशन सर्विस अब सीएससी पोर्टल पर लाइव हो चुकी है, हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पर लाइव हो चुकी है और जितने भी हमारे वीएलईज हैं वो डिफेंस पेंशनर की मदद करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी पेंशनर से आपको कोई भी पैसा नहीं लेना है, जो भी आपको कमीशन है निर्धारित जो किया गया है वो सीएससी की तरफ से आपको मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या सेवाएं हमें पेंशनर को देनी है। सबसे पहला काम आप कर सकते हैं पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन, जिसको हम कहेंगे पीडीवी। ये आप कर सकेंगे। हर एक साल जितने भी पेंशनर हैं उन सभी को अपना जीवित होने का प्रमाण देना होता है, जिसे हम कहते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र। तो वो भी आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए बना पाओगे। इसके साथ ही साथ रजिस्टरिंग सर्विस रिक्वेस्ट, बहुत सारी जो दूसरी सर्विसेज हैं उनकी रिक्वेस्ट आप कर सकोगे। अगर कोई उनकी समस्या है वो कंप्लेंट आप वहां पे दर्ज कर सकोगे। अगर मान लीजिए पेंशनर की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकोगे। ये सारी चीजें आपको करनी है, पेंशनर की मदद करनी है। अब इसमें जो डिफेंस के हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी आप मदद कर सकते हो। तो अच्छा खासा ये काम है और बढ़िया इसमें कमाई आपकी होने वाली है। और जैसे कि मैंने बताया कि भैया पेंशनर से आपको कोई भी पैसा नहीं लेना है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है। इसके बदले सीएससी एसपीवी के जरिए आपको डायरेक्टली
जो ट्रांजैक्शन बेसिस पर आपको कमीशन दिया जाएगा, सीधे पैसा आपको मिलने वाला है। तो चलिए ये चीजें आपने समझ ली। अब मैं आपको बताता हूं कि ये काम करना कैसे है, हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे ये सर्विस मिलेगी कहां पे आपको। तो सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पे आपको लिखना है स्पर्श। जैसे आप स्पर्श यहां पे लिखेंगे, CGDA स्पर्श डिफेंस पेंशन पोर्टल, इस पे क्लिक करना। अब ये सीधे आपको रिडायरेक्ट कर देगा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन के ये इस ऑफिशियल पोर्टल पे। अब आपको सबसे पहले यहां पे क्या करना होगा, डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। तो चलिए मैं लॉगिन करके आपको दिखा भी देता हूं। जैसे लॉगिन करेंगे साथियों, अब यहां पे आप देखिए बहुत सारी सर्विसेज आपको यहां पे मिल जाएंगी। ट्रैक स्टेटस, अगर आपने कोई रिक्वेस्ट डाली है उसका स्टेटस आप देख सकते हो। सर्विस रिक्वेस्ट आप यहां से जो भी सेल्फ है या फिर नॉन स्पर्श पेंशनर है, वो यहां से आप उनको तमाम सेवाएं दे सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मोबाइल नंबर अपडेट करना है उनके पेंशन डेटा में, वो यहां से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर किसी पेंशनर की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, उसकी रिपोर्ट करना है ताकि आगे उसकी फैमिली पेंशन का हो सके, उसके परिवार का जो है नॉमिनी मान लीजिए उसको पेंशन मिल सके, तो डेथ रिपोर्ट का भी यहां पे ऑप्शन दिया गया है। चेक माइग्रेशन स्टेटस आप यहां से देख सकते हो। यानी बहुत सारी चीजें साथियों, लाइफ सर्टिफिकेट भी आप यहां से आसानी से बना सकते हो। यहां पे आपको क्या करना होगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सिविलियंस जो भी आपके पास आया है वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वो आपको खुद बता देते कि भैया मैं तो आर्मी से हूं, मैं नेवी से हूं, मैं एयरफोर्स से हूं, और वही ऑप्शन आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यूनिक आइडेंटिफायर में आप अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर भी होता है, स्पर्श पीपीओ नंबर होता है, तो या फिर रेजिमेंटल नंबर जो होता है वो, उससे आप यहां पे डेटा क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। जैसे पीपीओ नंबर डाला, सारी डिटेल यहां पे सर्च हो जाएगी, फिर वहां पे जैसे कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ये तमाम काम आप कर पाओगे। इसके वीडियोस हालांकि मैंने अपने सीएससी मास्टर कोर्स में अपलोड करी हुए हैं कि कैसे आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, कैसे आपको स्पर्श पोर्टल का जीवन प्रमाण पत्र बनाना है, वो वहां पे आप जाकर के देख भी सकते हो। तो ये बहुत शानदार सर्विस है साथियों, इसमें काम करके लोगों की मदद करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और इसके साथ ही साथ अभी एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर बहुत सारी नई सर्विस लाइव हो गई हैं, जैसे कि विवाह पंजीयन, लेबर पंजीयन, आपका ईडब्ल्यूएस, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे काम भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके पास होना चाहिए क्लास 3 का ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे, क्योंकि वहां पे नॉर्मल जेपीजी और पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होता है, डीएसडी फाइल ही अपलोड होती, जो कि इस डिजिटल सिग्नेचर से बनानी पड़ती है। तो अगर आपके पास ये डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, बनवाना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो और हम आपको सबसे कम पैसे में डीएससी बना करके देते हैं। आपके कंप्यूटर में सारा इंस्टॉलेशन करते हैं, जावा का, कंप्रेस सॉफ्टवेयर का, और पूरी ट्रेनिंग भी आपको दे देते हैं कि कैसे इस डिजिटल सिग्नेचर को यूज करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए और आप अच्छे से काम करके लोगों की मदद करें और अच्छा पैसा कमा सके। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।